पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है और उसे आज अदालत में पेश किया जाना है। वहीं जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ में जुटी हैं। ज्योति की गतिविधियों और संपर्कों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां बेहद सतर्क हैं। जासूस ज्योति की आज रिमांड खत्म हो रही है। 5 दिन की रिमांड पर थी ज्योति, जिससे पूछताछ की गई। जो खबरें सामने आई कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रही है, कई सारे सवालों का गोलमोल जवाब दे रही, तो कई सारे सवालों को ये टाल जा रही है। ज्योति झूठ बोल रही है, इसलिए आज फिर उसके रिमांड की मांग की जाएगी। आज हिसार कोर्ट में ज्योति को पेश किया जाएगा, क्योंकि ज्योति से पूछताछ के बाद ही कई कड़ियां सामने आई हैं कि ज्योति किसके किसके संपर्क में थी। पाकिस्तान एम्बेसी में वो किससे किससे मिली थी। दानिश का नाम सामने आया, हसन अली का नाम सामने आया, इसमें राणा का नाम सामने आया, कई सारे नाम सामने आए हैं और लगभग ऐसे 11 जासूस अब जांच एजेंसियों की पकड़ में है। इधर पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात दानिश को लेकर नया खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक दानिश आईएसआई एजेंट के इशारे पर शहजाद और उसके साथियों को वीजा दिलाने में मदद करता था। और सूत्रों के मुताबिक एटीएस को शक है कि पाकिस्तानी एजेंट से मिलने वाली रकम को भारत में जासूसी करने वाले लोगों को मुहैया कराने के साथ अलगाववादी गतिविधियों में भी इस्तेमाल किया जाता था। दानिश एजेंट से गोपनीय सूचना इकट्ठा करता था, आईएसआई को वो भेजता था। इसके अलावा दानिश ने रामपुर के कुछ युवाओं को तस्करी के काम में अपने साथ जोड़ा था। हमारे साथ राजू राज इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राजू राज, ज्योति की रिमांड खत्म हो रही है, आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। ज्योति के बारे में जानकारी मिल रही कि इसने कुछ ऐसी जानकारियां आईएसआई तक पहुंचाई है जिसमें पठानकोट का भी जिक्र किया जा रहा है। बिल्कुल प्रत्युष, बता देना चाहूंगा कि ज्योति का रिमांड आज नहीं कल खत्म होगा और कल उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। जो हिसार के एसपी से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि ज्योति का रिमांड कल खत्म होने वाला है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, ज्योति से अब तक जो पूछताछ हुई है वो जांच में सहयोग नहीं कर रही है। दूसरी बात है कि तमाम जो सवाल के जवाब दिए वो हाँ ना या फिर गोल मटोल जवाब दिया, लेकिन उसके कबूलनामा भी सामने आया। कबूलनामा में उस बात का जिक्र करे कि कैसे वो दानिश से संपर्क में आई, दानिश के बाद अली हसन के संपर्क में आई और किस तरीके से दानिश ने पाकिस्तान में उसके आने जाने का जो सुविधा मुहैया कराई, तमाम उसके बड़े अधिकारियों से मुलाकात करवाई, जट रंधावा के नाम से नंबर सेव किया। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो काशी हो, प्रयागराज का कुंभ हो या फिर उस बॉर्डर इलाके में बाड़मेर के बॉर्डर इलाके में, तमाम जगहों की तस्वीरें ली, वहां से फोटो खिंचवाई। और इसका संकेत है कि किस तरीके से आईएसआई के नेटवर्क में आने के बाद उसने पाकिस्तान को संपर्क में किया। चूंकि हिसार की रहने वाली और हिसार में मिलिट्री का एक बड़ा आप कहिए कि ऑफिस है जहां से टैंक निकलते हैं, उन तमाम जानकारियों को पाकिस्तान आईएसआई के हवाले किया। इसलिए पुलिस वहां से इससे लगातार सख्ती से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा एनआईए की टीम, मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम, राजू आप हमारे साथ बने रहे। तो जासूस ज्योति का कबूलनामा भी सामने आया है। दानिश के लगातार ये संपर्क में थी ज्योति, व्हाट्सएप स्नैपचैट के जरिए ये संपर्क में थी, बातचीत करती थी, टेलीग्राम पर भी ये सूचनाएं देती थी। ज्योति अहम जानकारियां भेजा करती थी। वो कौन कौन सी अहम जानकारियां हैं, कौन कौन सी संवेदनशील जानकारियां हैं, खास तौर पर सेना से जुड़ी हुई, इसकी जांच चल रही है, क्योंकि ज्योति सवालों का जवाब नहीं दे रही है। राजू राज हमारे साथ बने हुए। राजू राज, इसने कई जगहों का दौरा किया था। इसने अमृतसर गोल्डन टेम्पल का दौरा किया था, इसने पठानकोट का दौरा किया था, लेकिन जो जानकारी आ रही है, कह रही है कि हमने तो कोई वीडियो नहीं बनाया। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि बाकायदा इसने वहां पर कैंट एरिया का वीडियो बनाया था और शायद उसे आईएसआई को यह भेज चुकी थी। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से इसके मोबाइल से तमाम वीडियोस मिले हैं और तमाम जो रील्स और यूट्यूब का जो लिंक मिले हैं, जो ज्योति जो के नाम से इसका जो ग्रुप था, उसके ज़रिए ये तमाम लोगों से मिलती थी। सिर्फ ज्योति नहीं, इसके अलावा इसके जो जानकार हैं और यूट्यूबर जो इन्फ्लुएंस पाकिस्तान को एजेंडे को चलाते थे, उन तमाम लोगों के साथ इसके संपर्क हैं। इसके साथ साथ इसके खाते की भी जाँच की जा रही है, कितने पैसे इसको मिले, क्योंकि जिस तरीके से ये एक मध्यम गरीब परिवार से एक लड़की है और किस तरीके से इसके पास इतने पैसे आए कि पाकिस्तान जाना, वहां पर बिल्कुल ये सबसे बड़ा सवाल है कि मध्यम परिवार से आती है, मिडिल क्लास फैमिली से आती है, उतने ज्यादा इसके पास पैसे भी नहीं है, तो ये हाईफाई और लेविश लाइफ कैसे जी रही थी। जी न्यूज ने बात की ज्योति के पिता से, उनका क्या कहना है वो भी सुनिए। हरीश कुमार जी, अभी एक डायरी का जिक्र आ रहा है जिसमें ज्योति ने चंद लाइनें लिखी हैं।
तो उसका आपको पता कब चला, और क्या ज्योति को जब पहली बार पुलिस वाले लेके गए थे उसके बाद दोबारा घर लाए? मेरे को तो रात को ही पता चला जी। इस लेटर का? हाँ जी, मैंने दिन को तो नहीं देखी थी, पता नहीं लिख गई हो तो पता नहीं मेरे को जी, इतवार को लिखी होगी, तो मेरे को तो कल देखी है। तो उसमें क्या लिखा हुआ? इसमें लिख रखा है सविता जो आपके काम वाली है? हाँ, उसको सेब साबन ले आके दे दियो, और दवाइयाँ लिखी हुई हैं। दवाइयाँ किसकी हैं? मेरे भाई की, बड़े की। बड़े की। तो आपको पूरा यकीन है कि ज्योति दोबारा वापस नहीं आई जब पहली बार पुलिस वाले लेके गए थे? इतवार को आई थी, मैं कहता तो रहा हूँ। आई थी इतवार को? इतवार को कपड़े लेने आई थी ना। आई थी। कितने बजे की बात है? इतवार मेरे ख्याल तो इतवार को नहीं, तो शनिवार को, पता नहीं, इतवार को मेरे ख्याल ध्यान नहीं आता जी मेरे को। तो अभी 2:30 बजे से आई थी, पता नहीं शनिवार को आई थी, पता नहीं इतवार को आई थी, ऐसा पता नहीं, ध्यान नहीं है। तो अभी उसको, आपको कोई जानकारी पुलिस की तरफ से मिल रही है ज्योति के बारे में? मेरे को कोई जानकारी नहीं मिल रही। तो अभी आप किसी से मिलने की सोच रहे हैं, एसपी से? एसपी से मेरे से मिलना चाहता हूँ। आपका फ़ोन भी नहीं है आपके? मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है जी। तो किस तरह से आप कांटेक्ट में हैं? रिश्तेदारों के या कोई अड़ोस पड़ोस के, किससे बात करते हैं? किसी से बात नहीं करता, घर पे बैठा हूँ, बीमार हुआ। तो जिस तरह की ये चर्चाएं, ये बात आ रही है सामने, कभी ज्योति आपसे बात करती थी इन बारे में? इन चीज़ों में बात नहीं करा करती थी। तो अब आपको क्या उम्मीद है? अब मेरे को क्या उम्मीद रहेगी जी बाकी?